777 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। तो 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है, बता दें कि 5,770 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मरीज की पुष्टि, कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 35,000 के पार हो गई है। तो अहम जानकारी आपको दे दें, एक्टिव केस 35,000 के पार हैं। 24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजों ने दम तोड़ा है। 9,759 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। 95% के पार पहुंचा है रिकवरी रेट। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं जिनकी पुष्टि हुई है। और नारनौल से संवाददाता गुलशन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, नारनौल की अगर बात की जाए तो कोरोना की अपडेट यहां से चाहेंगे। फिलहाल कितने एक्टिव केस हैं, क्या किसी की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा जो है लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। और नारनौल की अगर बात करें तो कल ही जो है नारनौल के अंदर 136 जो है नए मामले सामने आए हैं। वही कोरोना का जो आंकड़ा है 22,000 को पार कर चुका है नारनौल का। लेकिन लगातार जो है प्रशासन सख्ती बरते हुए है और जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करा रहा है लोगों से। लेकिन फिर भी हाँ, जो है कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ जो है कोरोना के बढ़ते केसों ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जी तो गुलशन, क्या माना जाए कि प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सख्ती का असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार केस सामने आते जा रहे हैं। पिछले अगर एक हफ्ता की बात करें तो 100 के तकरीबन हर रोज जो है नारनौल में, महेंद्रगढ़ जिले की पूरे की बात करें तो 100 के तकरीबन जो है मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह से कोरोना की बढ़ती संख्या जो है साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती विफल नजर आ रही है। जी, लेकिन अब तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो पहले पाबंदियां थी उनमें और ढील दी गई है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो सख्ती थी उसका असर तो नहीं हो रहा, और अब पाबंदियों में जो और ढील दी गई है तो उसके बाद आगे और मामले बढ़ सकते हैं? देखिए प्रीति, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मामले सामने आए हैं, बढ़ी हुई संख्या सामने आई है, वही अंदाजा लगा सकते हैं। जो पहले 6 बजे बाजार खोलने का समय था उसको बढ़ाकर अब 7 बजे कर दिया गया है। उससे कहीं ना कहीं बाजारों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। इससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि मामलों में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बहादुरगढ़ से ललित हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। ललित, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो सबसे पहले बहादुरगढ़ से कोरोना अपडेट आपसे चाहेंगे। जी प्रीति, बिल्कुल। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में हर रोज कोरोना के 180 के करीब केस आ रहे हैं और जो ठीक होने की दर है वह भी काफी अच्छी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लगातार कोरोना बढ़ा था उसके बाद सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई दी गई थी। जो दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए थे, उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे सरकार द्वारा जो छूट भी देनी स्टार्ट कर दी गई है। अब केवल शाम के 7 बजे तक दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रशासन द्वारा। उनका कहना है कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, ओमिक्रॉन का जो संक्रमण बढ़ा था, उसी को देखते हुए सरकार द्वारा जो पाबंदी लगाई गई थी उसके बाद अब जो कोरोना का प्रकोप काफी कम है, क्योंकि जिस प्रकार से 250 से 300 कोरोना पॉजिटिव केस हर रोज मिल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने पाबंदियां लगाई थी उसके बाद जो असर देखने को मिला, लेकिन जो लोग हैं बिल्कुल बेखौफ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी इनकी पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही है और नए मास्क लगाया जा रहा है चेहरे पर। उसी का नतीजा है कि जो कोरोना का संक्रमण है दिन प्रतिदिन बढ़ा था, उसी को लेकर सरकार लोगों से बार बार में मांग कर रही है। जो प्रशासन द्वारा भी बिल्कुल ललित, यहाँ पर लोगों की लापरवाही तो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सख्ती जो बढ़ती जा रही थी, पाबंदियां जो लगाई गई थी, हालांकि अब जरूर उसमें ढील दी गई है। तो ऐसे में प्रशासन यहाँ पर कितना सतर्क दिखाई दे रहा है? अगर ग्राउंड पर देखें तो क्या पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें? जी बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए गए, कोरोना की गाइडलाइन आई है, उसकी पालना के लिए सरकार द्वारा जो और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नाकेबंदी की गई है। जो भी बगैर मास्क के मिलता है उनके चालान काटे जा रहे हैं। नगर परिषद के कर्मचारी भी बाजारों में जाकर जो दुकानदार हैं उनके भी चालान काट रही है। जहां पर ज्यादा भीड़ दिखती है वहां पर लोगों की चालान काट रहे हैं। खुद एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह भी सड़कों पर उतरकर और जो आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके चालान काटे हैं और 5 से
5,000 रुपए दुकानदारों के चालान काट रहे हैं, और जो अन्य लोग हैं जो बगैर मास्क के मिलते हैं उनके 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, और उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आगामी आपकी दुकान में कोई भी नियमों की अवहेलना की जाएगी तो आपकी दुकान को भी बिल्कुल परमानेंट बंद किया जाएगा। उसी का नतीजा है कि जो लोग हैं पालना कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाजारों में सामान खरीदने आते हैं वह बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन उन्हें भी समझा रहा है, जो काफी गरीब है, जो लोग हैं उनको जो गाँव में जाकर गाँव शहर शहर जाकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा भी ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो सतर्क दिखाई दे रहा है और ग्राउंड पर काम भी कर रहा है। गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, नारनौल की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है, ग्राउंड पर कितना सतर्क होकर काम कर रहा है? क्या ये सुनिश्चित करने में सक्षम हो पा रहा है पुलिस प्रशासन की लोग जो है कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें? गुलशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है, प्रशासन लगातार जो है कोरोना नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि बाजार में लोग बगैर मास्क और कोरोना नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अगर कोरोना से जीत हासिल करनी है तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का सहयोग करना होगा। वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है। और वही बात करें बच्चों की, तो कुछ प्राइवेट स्कूल संस्थान है जो कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए स्कूलें भी लगाई जा रही हैं लुके छुपे, जिससे कोरोना की वर्दी होने का एक अहम कारण माना जा रहा है। जी जी ललित, आप कह रहे हैं कि बहादुरगढ़ में मामले कम आ रहे हैं, तो सैंपलिंग की जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या सैंपलिंग उतनी ज्यादा हो रही है, उसी में मामले कम आ रहे हैं, या सैंपलिंग ही कम हो रही है? जी प्रीति, बहादुरगढ़ में सैंपलिंग की बात की जाए तो औरा और झज्जर जिले में हर रोज जो हजारों की संख्या में सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का जो प्रकोप बढ़ा था उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया था और सैंपलिंग के लिए आकर्षित किया गया था, क्योंकि लोग भी यहाँ पर जो सैंपलिंग सेंटर है वहां पर पहुंचकर अपनी सैंपलिंग करवा रहे हैं। उसी और जो अब सैंपलिंग है वह उसी प्रकार से जो हर रोज होती थी उसी प्रकार से की जा रही है। बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में सैंपलिंग की जा रही है, और झज्जर के नागरिक अस्पताल में सैंपलिंग की जा रही है, बेरी में की जा रही है, बादली में की जा रही है। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर सैंपलिंग का कार्य जोरों शोरों पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो ठंड का समय था उस दौरान जो खांसी जुकाम के मरीज काफी आ रहे थे, उनके सैंपलिंग की जा रही थी, उनमें काफी लोग थे जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे, और उसी का नतीजा था कि बहादुरगढ़ का आंकड़ा और झज्जर जिले का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से जो है ठंड थोड़ी कम हुई है और जो लोग जागरूक हुए हैं, उसी का नतीजा है कि जो लोग हैं वह कोरोना पॉजिटिव कम है, और जो प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भी लोगों को जगह जगह कॉलोनियों में जाकर उन्हें समझाने का कार्य किया गया है, जागरूक किया गया है। उसी का नतीजा है कि बहादुरगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या कम हुई है, उसी का नतीजा है कि बहादुरगढ़ और बिल्कुल ललित, यहाँ पर एक चीज भी ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से। क्या ये माना जाए कि क्योंकि वैक्सीनेशन हर किसी को हो गया है, तो वैक्सीनेशन होने की वजह से लोगों में अब इतना डर नहीं रह गया है कोरोना को लेकर कि वो संक्रमित हो जाएंगे, और ये माना जाए कि अब थर्ड वेव में हालांकि ये तेजी से फैल जरूर रहा है लेकिन उतना घातक नहीं है जितना कि हमने पहला और दूसरी वेव में देखा था? जी बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से पहली और दूसरी लहर में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था और जो कोरोना ने तांडव किया था, उसके मुकाबले में जो तीसरी लहर आई है ओमिक्रॉन, इसका संक्रमण फैलता तो काफी तेज है लेकिन उसका प्रभाव काफी कम देखने को मिल रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे वह दूसरे तीसरे दिन जो ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, और जो मिलते हैं उनमें काफी नॉर्मल जो है उनमें लक्षण मिलते हैं, जैसे जुकाम का लक्षण मिलता है, खांसी का लक्षण मिलता है। इससे गंभीर कोई भी अभी तक लक्षण नहीं मिला है। अभी तक बात की जाए तो झज्जर जिले में एक कोरोना पॉजिटिव जो तीसरी वेव आई उसमें मौत हुई है, उसके में भी जो अन्य कारण थे उसके वह देखने, क्योंकि वह अस्थमा का रोगी भी था
वो नशा भी काफी करता था, उसमें काफी जो थे लक्षण और बीमारियों के भी लक्षण थे, उसी के कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का फैलाव है वह ज्यादा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो मौत दर है, और जो लोग पहले और दूसरे वे में जो परेशान हुए थे उसमें और इसमें काफी अंतर है। कह और सकते जो हैं कि नतीजा है कि लोग जो हैं बेपरवाह दिख रहे हैं, लापरवाह दिख रहे हैं। गुलशन, क्या नारनौल से कोई ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसकी पुष्टि की गई है अब तक किसी प्रकार का? देखिए प्रीति, ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात है, नारनौल के अंदर अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया ओमिक्रॉन का। जो है कोरोना पॉजिटिव ही लोग आ रहे हैं, ओमिक्रॉन की पुष्टि अभी तक यहाँ पे नहीं हो पाई है। जी ललित, बहादुरगढ़ झज्जर जिले की बात करें तो यहाँ से ओमिक्रॉन के कोई मामले सामने आए हैं या कोरोना के ही मामले सब रहे? जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का फैलाव, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ बहादुरगढ़ है, इसमें काफी केस भी मिले थे ओमिक्रॉन के, लेकिन यह चिंता की बात नहीं थी। और जो ज्यादातर केस बहादुरगढ़ और झज्जर जिले में मिले हैं वह कोरोना के मिले हैं, ओमिक्रॉन के बेहद ही कम केस मिले हैं। लेकिन जो लोग हैं, लोगों को भी जागरूक किया गया और जो केस मिलते थे उनकी जो मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी जो जांच की गई है, उनसे जो फीडबैक लिया गया है, उसी का नतीजा है कि बहादुरगढ़ पहले की तरह, जिस प्रकार से पहले डटकर मुकाबला किया था स्वास्थ्य कर्मियों ने। और बात की जाए बहादुरगढ़ के स्वास्थ्य कर्मी भी काफी ऐसे चिकित्सक थे जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उनमें जो बिल्कुल ही नॉर्मल तौर के जो सिम्टम आई थे, जैसे खांसी है, जुकाम है, ऐसे ही जो उनके अंदर जो दिक्कतें आई थी। लेकिन जो बहादुरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो 50% जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वह इससे कोरोना पॉजिटिव मिले थे, लेकिन उनकी रिकवरी भी काफी जो है तेजी से हुई है। और जो लोग हैं बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में ऐसे जो लोग हैं जिनमें केवल और केवल खांसी है या जुकाम है, माइल्ड लक्षण कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे मरीज ज्यादा आए हैं कोरोना के जिनमें माइल्ड लक्षण देखे गए हैं। ठीक है, पिहोवा से संवाददाता जसविंदर हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जसविंदर, पिहोवा में कितने अभी फिलहाल एक्टिव मरीज हैं कोरोना के और 24 घंटे के अंदर कितने मामले सामने आए हैं? जी प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन की बात की जाए तो अभी तक पिहोवा में ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है। हाँ, अगर कोरोना के कुछ केसेस अभी आए थे, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जो भी कोरोना जो पॉजिटिव केस आए थे ये भी बाहर से आए थे, जो फॉरेन से जैसे विदेशों से आए थे, उन्हीं में ही इसका संक्रमण मिला था। लेकिन जो पिहोवा की बात करें तो पिहोवा में अभी तक ऐसा कोई कोरोना और ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया। जी प्रीति। जी शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमने आपको अपडेट दी है कोरोना को लेकर। बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अब जो है केस कम हुए हैं, हालांकि सैम्पलिंग जो है वो ज़रूर अब कम हो रही है। नारनौल की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिश ज़रूर की जा रही है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन इसके बावजूद लोग उतनी गंभीरता यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कबीर अमृत